फॉग फेबल्स पर आपका स्वागत है। कहानी फॉग फेबल, फुसफुसाते कुएं की दास्तान। सूरज उगते ही आवाजें धीमी पड़ गई और कुएं की रोशनी मंद हो गई। मीरा फिर कभी वापस नहीं लौटी और जल्द ही गांव पूरी तरह वीरान हो गया। अगर कभी आप एल्डोमूर के खंडों तक पहुंचे तो वे कहते हैं कि कुआं अब भी वहां है, ओक के पेड़ों के बीच छिपा हुआ। रात में वो हल्की सी लोरी गुनगुनाता है, नाम फुसफुसाता है, उन लोगों के नाम जो अब नहीं रहे। पर वहां रुकना मत और अपना नाम कभी मत बताना। एक रात वो कुएं के सामने खड़ी हुई। पानी अब स्याह था, उसकी परछाई अब उसकी नहीं लगती थी। अब नहीं, उसने दृढ़ आवाज में कहा। तो फिर तू ही सही, फुसफुसाहटों ने गुस्से से कहा। जमीन कांपी और परछाइयां उस पर झपटी। मीरा भागी, कुएं की चमक उसका पीछा कर रही थी। फुसफुसाहटें उसे एक कफन की तरह लपेट रही थी। वो चर्च में पहुंची, एक क्रॉस पकड़कर प्रार्थना करने लगी। आवाजें संतुष्ट थीं, मां फिर से ठीक हो गई। सड़क के किनारे मृत मिला, चेहरे पर भयानक डर की परछाई थी। अब मीरा सो नहीं सकती थी। फुसफुसाहटें हर जगह थी, नरम मीठी लोरी की तरह, जीवन के बदले मृत्यु का वादा करती। गांव अब लगभग खाली हो चुका था और मीरा को सच समझ में आया। कुआं किसी को बचा नहीं रहा था, वो खा रहा था, हर नाम के साथ और ताकतवर हो रहा था। अब हर रात कुआं और जोर से बुलाने लगा। मीरा ने भोर में पानी लाना शुरू किया, पर अब तो फुसफुसाहटें उसके सपनों तक में आ गई थी। उन ओक के पेड़ों के बीच परछाइयां चलती थी, कुछ इंसानी नहीं लगती। एक और नाम, वे कहते। मीरा ने मना कर दिया, लेकिन मां फिर से बीमार पड़ गई, अब और कमजोर। आखिर में मीरा ने एक और नाम दिया, एक अजनबी जो हाल ही में गांव से गुजरा था। आवाजें हंसी, नरम लेकिन ठंडी। पानी शांत हो गया। मीरा बाल्टी लेकर घर लौटी। सुबह होते होते मां का बुखार उतर गया, लेकिन विधवा क्रेन मृत पाई गई। चेहरे पर भय की जमी हुई अभिव्यक्ति, हाथ हवा में जैसे किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। गांव वालों ने इसे श्राप कहा, लेकिन मीरा चुप रही। अपराध बोध उसके दिल को खाता गया। निराश मीरा फिर लौटी। गांव कोहरा से ढका था, कुआं अब और तेज चमक रहा था। उसकी रोशनी धड़कते दिल की तरह धक धक कर रही थी। फुसफुसाहटें अब शब्दों में बदल गई थीं। एक नाम दो और हम एक जीवन बचाएंगे। मीरा सिहर उठी। क्या यह सौदा था? उसे अपनी मां का चेहरा याद आया, कमजोर और पीड़ा में। डर और लाचारी में उसने एक नाम फुसफुसाया, बूढ़ी विधवा क्रेन, जो पहले ही मौत के करीब थी। वीरा, उन्होंने फुसफुसाया, हम तुम्हें देख रहे हैं। मीरा डर से पीछे हट गई, लेकिन बाल्टी भर चुकी थी। उसकी मां को पानी चाहिए था। वह घर भागी और कसम खाई कि अब रात को कभी नहीं लौटेगी। अगली रात मां की हालत और बिगड़ गई। कुआं इलाज जानता है, मां ने बुखार में बड़बड़ाते हुए कहा। बुजुर्ग उसे फुसफुसाता कुआं कहते थे, जहां मृत आत्माएं जीवितों से बातें करती थीं, या ऐसा कहा जाता था। मीरा एक बुनकर की बेटी उन कुछ लोगों में से थी जो गांव में रह गई थी, न तो भागी और न ही बीमार पड़ी। वह अपनी बीमार मां की देखभाल करती थी, जड़ी बूटियों से उसका बुखार कम करने की कोशिश करती थी, लेकिन प्लेग का साया भारी था। हर रात मीरा उस कुएं से पानी भरती थी, गांव वालों की चेतावनियां नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि फुसफुसाता कुआं कभी भूलता नहीं और वह अब भी सुन रहा है, एक और नाम, एक और सौदे के इंतजार में। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।